बस आप लोगों के लिए एक वीडियो ही काफ़ी होने वाली है अपने पीएफ का पूरा बैलेंस चेक करने के लिए। कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 2025 में पीएफ का बैलेंस चेक करने के यानी पीएफ का पूरा पैसा चेक करने के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने पीएफ का बैलेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, पीएफ का पूरा पैसा किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब सावधान हो जाओ पीएफ मेंबर्स, भाई बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है पीएफ मेंबर्स के साथ, तो इसलिए सबसे ज़रूरी जानकारी ये भी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने पीएफ के पूरे पैसे में से ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उसमें से आपका कितना पैसा कटा हुआ है, प्लस आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया, मतलब ठेकेदार ने कितना जमा किया है, प्लस आपको पेंशन कितना मिला है। क्योंकि भाई ठेकेदार वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर ले रहे हैं कि भाई पीएफ मेंबर की सैलरी से पैसा काट रहे हैं लेकिन पीएफ में जमा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए यानी पीएफ का पैसा चेक करने के लिए पीएफ पासबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब मेरी एक बात को आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल ध्यान से सुनना कि इस वीडियो में आप लोग केवल काम की बातें करने वाला हूँ, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मतलब डायरेक्टली आपको ये बताऊंगा कि आप पूरे पैसे में से ये किस तरीके से चेक कर सकते हो बैलेंस में से कि इसमें से आपका कितना पैसा कटा हुआ है, प्लस आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है, प्लस आपको पेंशन कितना मिला है। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ठेकेदार वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड कैसे कि भाई आपकी सैलरी से तो पैसा काट ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपके पीएफ में पैसा जमा ही नहीं कर रहे, ठन ठन गोपाल। तो आप बिल्कुल जागरूक हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, और ये एक वीडियो आप लोगों के लिए अपने पीएफ का पूरा पैसा चेक करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सिंपली अपना यूएएन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा ये फिल कर देना और साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं सारी डिटेल्स डाल के आगे बढ़ता हूँ ताकि सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपना यूएन पासवर्ड, कैप्चा और ओटीपी वगैरह सब कुछ डाल दिया है और सब कुछ फिल करते ही मैं यहाँ पर सिंपली जो पीएफ पासबुक पोर्टल में है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आप लोग को फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बता रहा हूँ भैया आपका पैसा कितना कटा हुआ है, ये कैसे चेक करना है, कंपनी का क्या, सब कुछ एक एक करके समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनके बारे में आऊँगा बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन होता है मेंबर वाइज बैलेंस का, यहाँ पर मैं निशान लगाता हूँ। देखिए मेंबर वाइज बैलेंस का एक ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मेंबर वाइज बैलेंस का एक ऑप्शन मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। बहुत से ऐसे पीएफ मेंबर होते हैं जिनने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया, मतलब 2 कंपनियों में, 3 कंपनियों में, 4 कंपनियों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इन भाई साहब ने यहाँ पर कितनी कंपनियों में काम किया है, 6 कंपनियों में यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी कंपनियों का बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेंबर आईडी आ जाती है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेरे सामने पहली कंपनी में कितना पैसा है 4864, दूसरी में 7400, तीसरी में 2100, चौथी में 47,000 ज़्यादा है 722, फिर 9274। मतलब यहाँ पर आप मेंबर वाइज बैलेंस पे क्लिक करके यानी यहाँ पर आके आप जितनी भी कंपनियों में काम किया उन सभी कंपनियों का पैसा आपको एक एक करके चेक हो जाएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप ये किस तरीके से चेक करेंगे कि इस पूरे पैसे में से आपका कितना पैसा कटा हुआ है, प्लस आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर निशान लगाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, टोटल पैसा कितना 71,803 रुपये। अब यहाँ पर जो ये नीला और ये जो गुलाबी है ना, लाल गुलाबी जो भी कह लो आप, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना। इस लाल वाले का मतलब है एम्प्लॉय शेयर और इस नीले वाले का मतलब है एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉय शेयर मतलब पीएफ मेंबर का पैसा, एम्प्लॉयर शेयर मतलब नियोक्ता यानी कंपनी का पैसा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर इस नीले वाले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 18,612 आ रहा है जो कि मेरी कंपनी ने जमा किया है, और अगर मैं ये लाल वाले पे क्लिक करूँगा यानी पिंक वाले पे तो एम्प्लॉय शेयर आ रहा है, यानी जो मेरा पैसा कटा हुआ है पीएफ मेंबर का, 53,191 रुपये आ रहा है। समझ आ गया आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से कि यहाँ पर आप ये किस तरीके से चेक करेंगे कंपनी का पैसा कौन सा, आपका पैसा कौन सा। कंपनी का पैसा होता है भैया यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर, मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, कंपनी का पैसा होता है ये एम्प्लॉयर शेयर, ध्यान से सुना, एम्प्लॉयर शेयर, ठीक है, YER। एम्प्लॉयर शेयर मतलब कंपनी का पैसा, एम्प्लॉय शेयर मतलब पीएफ मेंबर का पैसा जो उनकी मेहनत की कमाई से कटे जा रहा है। समझ आ गया आपको? तो नीला वाला एम्प्लॉयर शेयर यानी कंपनी और पिंक वाला यानी आपका पीएफ मेंबर यानी एम्प्लॉय। इज दैट क्लियर? सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप भैया यहाँ पर इन सभी ऑप्शन का क्या काम है। प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पे यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है पीएफ मेंबर की, तो यहाँ पर गौर नहीं फरमाएंगे। पासबुक यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है। यहाँ पर आइए तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक देखिए ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मेंबर आईडी। अब हमें अपनी किसी भी कंपनी का पूरा बायोडाटा निकालना हो, कितना पैसा कब क्या कटा है, पूरी हिस्ट्री, तो वो यहाँ से निकलती है।
तो जैसे कि मैं सिलेक्ट मेंबर आईडी पे क्लिक करूँगा, जितनी भी कंपनी में काम किया है पूरी आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया भैया एक कंपनी पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी में मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी में किया तो यहाँ पर मेरे सामने पासबुक ओवरव्यू आ रहा है, जैसे कि करंट बैलेंस 9274, एडजस्टमेंट कुछ हुआ, ट्रांसफर वगैरह तो वो जीरो है। एम्प्लॉय यानी मेरा पीएफ मेंबर का उसमें से 4900 रुपये कटा है। एम्प्लॉयर यानी कंपनी का 1523 कटा है। इंटरेस्ट 2770 रुपये मिला है। ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ है। विड्रॉल अब तक इसमें से एक भी बार नहीं किया है। समझ आ गया यहाँ पर ये चीज़ें। और नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर मेरे सामने ईयर वाइज ऑप्शन आ जाता है, मतलब मैं ईयर वाइज चेक कर सकता हूँ कौन से साल में कितना पैसा कटा है। तो यहाँ पर पूरा ग्राफ आ जा रहा है 2024, 23, 24। तो मैं किसी भी क्लिक करके, जैसे मुझे यहाँ पर देखना है भैया अपना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 2022 का पैसा मुझे देखना है। 2022 पे क्लिक किया, 2022 का यहाँ पर इतना आ गया कि भाई यहाँ पर इतना इतना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। ये इतना यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर है 65-67 रुपये, एम्प्लॉयर शेयर 2008 रुपये, ठीक है। और पेंशन शेयर 3451 रुपये। तो पेंशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और बाकी आप चाहें तो यहाँ से अपनी पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ऐसे कर करके आप सारी कंपनियों का पैसा चेक कर सकते हो। जैसे कि अलग कंपनी का किया मैंने, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने दूसरी मेंबर आईडी सिलेक्ट करी, तो यहाँ पर मेरा करंट बैलेंस भी बदल चुका है, 42,000 रुपये हो चुका है, ठीक है। 47,000 रुपये, सॉरी माय मिस्टेक, अपोलॉजीज, ठीक है। 47,000 रुपये हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर सारा सेक्शन यहाँ पर बदल चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए किस ईयर में कंट्रीब्यूशन कब कब हुआ है, 2022 में इतना हुआ है, ठीक है। और 23 में इतना हुआ है, सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं निशान लगाता हूँ, 24 का डाटा देख सकता हूँ, 23 का, 22 का, सारा डाटा दिख जाता है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय शेयर कितना है, यानी मेरा कितना पैसा कटा है, 34,515। एम्प्लॉयर शेयर कंपनी कितना कटा है, 12,899, ठीक है। पेंशन कितना मुझे मिला है सरकार की तरफ से, 20,282 रुपये। सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना भाई, बिल्कुल प्यार से बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, जैसे मेरे बगल में बैठ के समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी ऑप्शन है यहाँ पर क्लेम्स का, मतलब यहाँ पर हमें दिख जाता है कि हमने कितनी बार पैसा निकाला है अपनी पीएफ से। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जैसे कि इन क्लाइंट ने एक भी बार पैसा निकाला, टोटल क्लेम जीरो है। अप्रूव्ड यहाँ पर क्लेम, जब टोटल क्लेम ही जीरो है सब कुछ जीरो होगा। अगर मान लीजिए आपने क्लेम किया था तो यहाँ पर सब दिख जाता है कि पैसा आया कितनी बार है, रिजेक्ट कितनी बार हुआ है, ठीक है, कितना पैसा आया है कितनी बार में, और पेंडिंग वगैरह क्या है कोई क्लेम, तो सब दिख जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सर्विस हिस्ट्री, आपने कितनी कंपनी में काम किया है, कब से कब तक, पूरी सर्विस हिस्ट्री दिख जाती है। यहाँ पर कुछ कैलकुलेटर्स है, जैसे कि ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर। अगर इन कैलकुलेटर्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी पूरे पासबुक के बारे में A to Z जानकारी, मतलब बाल की खाल निकालने वाला काम है, वो मैंने कर दिया है। आपको 6-7 मिनटों के अंदर पूरी जानकारी दे दी है। अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सब कुछ बता दूंगा। बाकी भाई हमारी खुद की पीएफ कंसल्टेंसी एजेंसी है, पीएफ का कोई काम करवाना हो तो कॉल करके करवा लेना। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, सबसे सस्ते रेटों में काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।